हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरसीएम ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। मीन्स अभी जो करेंटली बहुत सारे कन्फ्यूज़न बहुत सारे टैक्स पेयर के अंदर में हो रहा है कि किस सिचुएशन में आरसीएम लगेगा, किस सिचुएशन में आरसीएम नहीं लगेगा। तो उसी से रिलेटेड मैं एक क्लैरिफिकेशन आप लोगों के सामने एक वीडियो के थ्रू ला रहा हूँ, जो कि कल एक पीआईबी के थ्रू एक ट्वीट भी आया है, जिसमें कि क्लियर कट लिख दिया है कि अगर कोई पर्सन, मान लीजिए कि एक सैलरीड पर्सन अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर वो रह रहा है तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। सिंस जो पर्सन रह रहा है, जो टेनेंट है, वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है जीएसटी में, और वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस पर आरसीएम नहीं लगेगा। इसके बाद कुछ कन्फ्यूज़न तो टैक्स पेयर के अंदर में दूर हुआ है, बट बहुत सारे कन्फ्यूज़न अभी भी है कि आरसीएम ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किस सिचुएशन में लगेगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 5 में ये क्लियर कट लिखा है कि आरसीएम तभी अप्लीकेबल होगा जब रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है, बाय रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन। मीन्स लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर टेनेंट रजिस्टर्ड है और वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज करता है, तब उस पर आरसीएम लगेगा। बहुत सारे टैक्स पेयर के बीच में ये भी कंफ्यूजन है। मान लीजिए मैं एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता हूँ अपने लैंडलॉर्ड से, लेकिन मैं उसे एज अ गोडाउन यूज करता हूँ। उस पर क्या है कि गोडाउन की तरह यूज करता हूँ, मीन्स कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करता हूँ। इस केस में भी आरसीएम लगेगा, सिंस वो प्रॉपर्टी जो है वो रेसिडेंशियल पर्पज के लिए है। आप उसे कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करने लग गए, डजंट मीन कि उसका जो ओरिजिनल आरसीएम अप्लीकेबिलिटी है वो हट जाएगा। एक तो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे हैं, आप इलीगल काम कर रहे हैं। तो कभी भी इलीगल काम करने के लिए आपको आरसीएम में छूट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यह इंटरप्रिटेशन है। आप लोग सभी ध्यान से सुनिए कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करे या रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करे या बिजनेस पर्पज के लिए यूज करे, उस पर आरसीएम लगेगा ही लगेगा। और आरसीएम देके आप क्रेडिट ले सकते हो। बाद में गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकता है ये तो आप फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं, वो सब प्रूफ हम लोग करके क्रेडिट ले लेंगे। तो देखिए, हाँ, जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पहले से ही था, और कमर्शियल प्रॉपर्टी को जैसे पहले ट्रीटमेंट होता था अभी भी वैसे ही होगा। मान लीजिए कमर्शियल प्रॉपर्टी था, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन था वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को टेनेंट को दे के रखा था, उस पर आरसीएम का एप्लीकेबिलिटी पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। पहले था, मान लीजिए कि फॉरवर्ड चार्जेज में अगर लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी को किसी को टेनेंट भाड़ा पे दे रहा है, तब उस केस में फॉरवर्ड चार्जेज में लैंडलॉर्ड जीएसटी चार्ज करता था, और जो टेनेंट था वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका लेता था। लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है या लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है, ये कोई रेलेवेंस नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो टेनेंट है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, और वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ले रहा है कि नहीं। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, तब उस पर आरसीएम अप्लीकेबल होगा ही होगा। जैसे कि मैं इस एग्जांपल के थ्रू भी समझाया हूँ। मान लीजिए कि रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेयर द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, मतलब जो सर्विस ले रहा है वो अगर रजिस्टर्ड है, तो किस किस केस में आप उस पर आरसीएम अप्लीकेबल होगा। जैसे कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को फॉर रेसिडेंशियल यूज के लिए अगर ले रहा है, चाहे वो सप्लायर जो है लैंडलॉर्ड वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उस पर आरसीएम लगेगा ही लगेगा। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पज के लिए अगर यूज कर रहा है, तब रजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड है, तो उस पर आरसीएम लगेगा ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका जो लैंडलॉर्ड है वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। मान लीजिए सेकंड केसेस में रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्यूएल फॉर कमर्शियल पर्पज, आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि आप तो रेसिडेंशियल जो ओरिजिन है वो तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी किससे डिसाइड होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट से। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आपको कोई प्रॉपर्टी दिया है सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करने के लिए, अगर आप कमर्शियल पर्पज के लिए उसे यूज कर रहे हैं तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। इसको भी अवॉइड कीजिएगा। कभी मत बोल दीजिएगा कि मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, वो गलत बात है। उस केस में आप आरसीएम से बच नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप कमर्शियल पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हैं फिर भी आपको आरसीएम देना पड़ेगा, दोनों ही केस में, चाहे आप रजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हैं या अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हैं। हाँ, पहले जो एक सिचुएशन था रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हैं तो फॉरवर्ड चार्जेज में पहले भी चार्ज होता था, अभी भी फॉरवर्ड चार्जेज में चार्ज होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन मान लीजिए पहले अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप ले रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते थे और आप रजिस्टर्ड थे, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर जीएसटी चार्ज नहीं करता था तो अभी कोई जीएसटी का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो यही था क्लैरिफिकेशन, जो कि अभी बहुत सारे प्रोफेशनल्स के वीडियो आ रहे हैं जिसमें वो लोग खुद कंफ्यूज हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे किस सिचुएशन में आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा। मेरा क्लैरिटी यही है, सबसे पहले दो चीज़ देखिए कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और मैं रजिस्टर्ड हूँ, मुझे आरसीएम देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरा लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, मैं कमर्शियल पर्पज के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आरसीएम देना ही पड़ेगा, आपको क्रेडिट उसका मिलेगा। तो ये वही ध्यान रखिएगा दो चीज़ को कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है कि नहीं। अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और अगर जो टेनेंट है वो अगर रजिस्टर्ड है तब उसे आरसीएम देना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि लैंडलॉर्ड जो है वो अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है, या प्रॉपर्टी को हम कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं, इवन वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपको आरसीएम देना पड़ेगा और आप उसे क्रेडिट ले सकते हो। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो समरी शीट बनाया हूँ मैं ये भी अटैच कर देता हूँ आप लोगों को फॉर योर रेफरेंस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।